जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करंट अफेयर्स का सेशन को कंटिन्यू करते हैं और मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आप करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हो आपका पीटी कंफर्म है। बस जिस तरीके से हम आपको करवा रहे हैं उस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट इन द सेंस चीज़ों को को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो जब को रिलेट करना सीख जाओगे चीज़ें आपको और ईजी लगेगी और बार बार हम यहाँ रिपीट कर देंगे तो आपका वो सॉलिड हो जाएगा। इस चैनल पे नए हो, बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वो है कि हर वीडियो आपका तरफ से लाइक बटन दबना चाहिए, ठीक है। हाइप जो बटन होता है वो भी दबना चाहिए। इसी से हम मोटिवेट होते हैं और लगता है कि हाँ सही चीज़ आप तक पहुंच पा रहा है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग देखते हैं अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जल्दी से इस फैमिली को आप 1 लाख तक लेके जाइए, ठीक है, ताकि ये कंटिन्यू रहे। एक चीज हमने और प्लान किया है कि जो एनसीईआरटी जो आपको करवाया गया स्पेशली क्लास 10 का, ठीक है, जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप जो 60 डेज का जो टारगेट चल रहा है, तो उसका कम से कम जो क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वो आपको यूट्यूब पे करवा दिया जाए ताकि आप वेल्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। और अभी तक अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े हो, नीचे लिंक है। आपको टॉपिक वाइज अलग टेस्ट करवाया जा रहा है, पीवाईक्यू का फुल लेंथ टेस्ट अलग करवाया जा रहा है और करंट का भी उसमें अलग से करवाया जा रहा है। तो टारगेट है कि मुझे एक बार में दरोगा बनना है। नीचे लिंक है, स्टार्ट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और नंबर सेव करके रखिएगा। स्टेटस में आज भी बेहतरीन आपके लिए साइंस का क्वेश्चन डाला है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, दिसंबर मंथ का हमने किया था अराउंड 5 वीडियो में। हमने टोटल हमें 1.5 साल का हम करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्या करेंगे, जो करंट मंथ चल रहा है, जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो उसको भी कवर कर लिया करेंगे और फिर इस क्वेश्चंस को हम लोग जो मेन 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं उसमें भी हम इंक्लूड कर लिया करेंगे, ताकि आगे वाला हमारा छूटे ना। ऐसा नहीं कि पीछे से हम कंप्लीट कर रहे हैं तो आगे वाला हमारा छूट रहा है। तो जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर का 2 वीडियो में मैंने खत्म कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अक्टूबर का ये पार्ट 1 है। टोटल 5 वीडियो पहले हम लोग कर चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपका पीटी निकल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए ये है कि जी रिसेंटली आपका जो डायरेक्टर जनरल है, महानिर्देशक जो है CISF का, ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है, यहां आपको पूछा गया है। इसका सही आंसर बताना। देखिए ये हम सुबह ही आपके लिए वीडियो लाने वाले थे बट लाइट नहीं था तो पॉसिबल नहीं हो पाया। देखिए तो CISF का बात किया है, प्रवीर वीरेंद्र वत्स और आपका राजेश कुमार। देखिए सबसे पहले अगर CISF देखोगे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CISF का जो फॉर्मेशन कब हुआ था, CISF का। तो CISF जो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो हुआ था ये 1969 में जो हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है, CISF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था आपका 1969 में हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है जो आपका जो CISF है उसका लेटेस्ट, ठीक है, जो लेटेस्ट जो आपका डायरेक्टर जनरल आपका कौन है, आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। साथ में हम पूरा का पूरा ऑप्शन भी देखेंगे और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपने ये देखा CISF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बहुत लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले एक जो सबसे पहला बैच जो था, ठीक है, उसमें मिनी थी, ठीक है, वो सेलेक्ट हुई थी CISF से, ठीक है। उसके बाद संजय था, ठीक है, वो सेलेक्ट हुआ था मतलब CISF में रहते हुए उन्होंने एग्जाम निकाला था। तो 1969 में आपका ये फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम लोग बात करें CISF का, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल जो चुने गए हैं वो है आपके कौन है, तो वो है आपके प्रवीर रंजन। आपको याद रखना है कौन है, प्रवीर रंजन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको नियुक्तियां अभी याद रखना है। सबसे पहले CISF बोले तो आप बोलोगे प्रवीर रंजन। उसके बाद है आपका प्रवीण कुमार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ITBP के। अभी रिसेंटली ये नियुक्त हुए हैं ITBP के। किसके, ITBP के अभी ये रिसेंटली नियुक्त हुए। तो आपको याद रखना ITBP के कौन हुए, तो प्रवीण कुमार। और प्रवीर रंजन क्या है, तो CISF। और ये जो आप देख रहे हो वीरेंद्र वत्स, ठीक है, वीरेंद्र वत्स, ये आपने सुना होगा एनसीसी आपने सुना होगा, आपने स्कूल में भाग भी लिया होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो एनसीसी के जो अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल जो हुए हैं वो हुए हैं वीरेंद्र वत्स। तो 3 और जो अपॉइंटमेंट से 4 क्वेश्चंस तक आए हैं। आप मैं सही बता रहा हूं आपको, 4 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का प्री वाला क्वेश्चन जाके देखना, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रवीर बोले तो आपको याद रखना है CISF, प्रवीण बोले तो आपको याद रखना है प्रवीण कुमार ITBP,
एनसीसी का आपको याद रखना है, आपको वीरेंद्र वत्स आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको याद रखना है, जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम में बहुत में पूछे भी गए हैं, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन जो है आपका 1988 में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसको स्टैट्यूटरी का जो दर्जा दिया गया था, मतलब अधिनियम के द्वारा जिसको दर्जा दिया गया था, वो 1992 में दिया गया था। तो फॉर्मेशन कब हुआ? 1988 में हुआ। अब इसका जो चेयरमैन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये आपका दो चीज को बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके अंडर आपका आता है, जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे म्यूचुअल फंड है, उसको जो देखभाल करता है वो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही करता है। इसके जो चेयरमैन है, जो मैं बोलूं तो ये समझना एग्जाम में पूछा गया है, ये सेबी वाला इकोनॉमिक्स में पूछा गया था, ठीक है, कि सेबी का काम क्या है, तो एलिमिनेट करने आएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज और आपका म्यूचुअल फंड को देखता है। वहीं आपका याद रखिएगा जो इंश्योरेंस होता है उसको IRDAI देखता है, ठीक है, वो अलग है। इसका जो आपको याद रखना है ये है आपका तुहिन कांत। कौन है आपके? तुहिन कांत। कौन मैंने बोला? तुहिन कांत। साथ ही साथ आप सेबी के साथ साथ एक और आप यहां याद रखोगे, ये है आपके रॉ का मतलब क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार, तो ये है आपका रिसर्च एनालिसिस विंग्स। रिसर्च एनालिसिस विंग्स। रॉ के जो चेयरमैन है वो आपको याद रखना है पराग जैन, ठीक है, पराग जैन आपको याद रखना है। क्या मैंने बोला? पराग जैन याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहां में अगर मैं लिख देता हूं 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, ये ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में आ चुका है। 16वां फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? 16वां फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? आपको याद रखना है अरविंद पनघरिया। तो 16वां फाइनेंस कमीशन का आपको याद रखना है अरविंद पनघरिया, आपको अच्छे से याद रखना अरविंद पनघरिया। अभी ही आपको यूपीएससी के भी चेयरमैन नियुक्त हुए, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो आपको याद रखना है अशोक कुमार। अगर दरोगा का अगर आप पेपर उठाओगे, एक चीज जो पूछा जाता है फिक्की आपने सुना होगा, FCCI फिक्की। तो फिक्की के जो चेयरमैन कौन अभी नियुक्त हुए? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। क्या मैंने बोला? हर्षवर्धन अग्रवाल। बाकी कुछ चीज आप और याद रख सकते हो, जैसे कि आपका कैग कौन है? तो संजय मूर्ति, ठीक है। 26 में हमारे RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। संजय मूर्ति आपके कैग, संजय मल्होत्रा आपके RBI। आपको याद रखना है 52 नंबर के हमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए? तो VR गवई नियुक्त हुए। और हमारे जो आपके जो 26वें नंबर के हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए? तो आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार। क्या याद रखना है? ज्ञानेश कुमार कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार है। वही तरीके से 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो 11वें नंबर के हैं वी नारायणन आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार महिला आयोग के जो अब चेयरमैन बन गई है, उनका नाम है आपका अप्सरा, ठीक है। महिला कैसी है? अप्सरा सी है, ठीक है। तो ये चीज आपको कम से कम इतना आपको पहले क्वेश्चन में यहां से याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर, भारत का पहला कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? ऐसे आपको ये पूछा जा सकता था कौन से स्टेट में भी है, बट क्वेश्चंस मैंने इस तरीके को क्वेश्चन कितने सुंदरता से आपके लिए बनाया गया है। येलो यहाँ फॉन्ट रखा है, व्हाइट यहाँ, बाइलिंगुअल। आप सोचो इतनी सुंदरता और इतनी मेहनत की गई है, तो आपका क्या फर्ज बनता है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने में, इसलिए इतनी सुंदरता से सजाया गया। तो इसके लिए आपको ये करना है कि कम से कम वीडियो को कम से कम आगे तक पुश करना और शेयर आपको करना है, हर किसी को अपने स्टेटस में शेयर करना है, ताकि हम और मोटिवेटेड रहे। ताकि इससे क्या होता है ना, जब लोग देखते तो लगता है कि हाँ मेहनत किए हैं तो चीज़ें लोग पहुंच रहे हैं, चीज़ें तक सब तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब देखिए ये है विच डिस्ट्रिक्ट, भारत का पहला ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कहाँ का? देखिए भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित हुआ, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन सब नहीं आता हुआ क्योंकि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसको आपको अगली बार से क्या किया जाएगा, अगर श्योर सिलेक्शन ग्रुप में तो हम PDF पहले ही डाल दिया करेंगे, ठीक है, आप पढ़ के आओगे। तो ये है आपका बलोट, आपको अच्छे से याद रखना है बलोट छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है आपका बलोट, जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है आपका घोषित किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये छत्तीसगढ़ को देखते हो तो हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चंस, एक तो पूछा जाता है आपका कोरबा,
नस नस से हम वाकिफ है, दरोगा हम फिर से आपको कह चुके हैं, ठीक है। अभी भी रिसेंटली जैसे जैसे मार्क्स आएगा हम आपके साथ रखते हैं 84 प्लस उसमें भी, और हमने हमेशा कहा है कि जितना हम स्कोर कर रहे हैं उससे बहुत बेटर होगा आपका स्कोर, बस जितना हम दे रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि हम रिवीजन नहीं कर पाए, बट आप तो प्रॉपर रिवीजन के साथ जा रहे हो, आपको तो कहीं पढ़ाना नहीं है, तो आपका तो 85 प्लस स्कोर रहेगा, बिल्कुल रहेगा एकदम, ठीक है। अगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहा जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और अगर बहुत टफ गया पेपर तो सिंपल है, देखो 33 पोस्ट का एग्जाम हुआ इन्फोर्समेंट एसआई का, 33 पोस्ट में 70 प्लस कट ऑफ गया है सिर्फ जनरल का, समझ के रखो, तो और कम जाएगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ में दो चीज आपको याद रखना है, एक याद रखना है कोरबा और एक याद रखना है आपका बेला डीला। क्या मैंने बोला? बेला डीला। अब देखिए पूछा जाता है कि बेला डेला जो खनिज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए? आपका आयरन ओर के लिए, आयस्क के लिए, ठीक है, आयरन ओर, लोहयस्क के लिए। तो लोहयस्क के लिए फेमस है बेला डेला, ये भी छत्तीसगढ़ में है। और कोरबा जो कि कोयला के लिए फेमस है, वो भी आपका छत्तीसगढ़ में ही याद रखेगा। छत्तीसगढ़ टीन के लिए भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। टीन का सिंबल होता है SN और एटॉमिक नंबर होता है इसका 50। जो इसका बस्तर जिला है वो बहुत ही फेमस है, आपको याद रखना है। और एक आपने सुना होगा चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नायग्रा कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात भी कहाँ है, चित्रकूट वाटरफॉल भी कहाँ है, तो आपको याद रखना है चित्रकूट वाटरफॉल भी जो है ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, ये चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा छत्तीसगढ़ के था कि छत्तीसगढ़ में पहला जो हुआ है आपको इस प्रकार से हुआ, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ शहर का बात किया गया है, तो कुछ शहर है जो काफी न्यूज में रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे देख लेंगे। चलिए इसको हम करते हैं। उसके बाद है कि विच स्टेट वन दी ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है, किसने जीता है? ये यहाँ इसका आंसर आपको पूछा गया। देखिए तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जो जीता है, ये जीता है आपका आंध्र प्रदेश ने जीता है। क्या जीता है? आंध्र प्रदेश ने क्या जीता है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश से दो अभी रिसेंटली चीज आपको याद रखना है, दो इसका फेस्टिवल, एक है आपका फ्लेमिंगो, आपको पूछा जाएगा फ्लेमिंगो कहां मनाया जाता है, साथ में साथ उगदी, उगदी आपको याद रखेगा कर्नाटका भी लिखा हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी, ठीक है। तो उगदी महोत्सव कहां मनाया जाता है? क्योंकि जो पूछा जाता है हमेशा याद रखना, जो पूछा जाता है उसी प्रकार से मैं करंट अफेयर्स आपके सामने, ऐसा नहीं कि सब पढ़ाना है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है। तो फ्लेमिंगो उत्सव और आपका उगदी महोत्सव, और एक है पेदा पुदांग महोत्सव। ये मकर संक्रांति जो होता है आंध्र प्रदेश में पेदा पुदांग के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और कुछ कुछ याद कर जो मैंने करवाया था, शून्य गरीबी योजना, शून्य गरीबी P4 योजना आपका क्या था? आपका आंध्र प्रदेश, शून्य गरीबी योजना कहाँ? आंध्र प्रदेश। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, याद करो, एक घर एक उद्यमी योजना, एक घर एक उद्यमी योजना। तो उद्यमी होगा तो क्या होगा? जीरो क्या हो जाएगा? आपका गरीबी होगा, तो शून्य गरीबी योजना और एक घर एक उद्यमी योजना, वो भी आपका किससे रिलेटेड था? तो आपका आंध्र प्रदेश से था, ठीक है। गोवा अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था, याद रखिएगा, जो फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है किसका? चेस का। तो 2025 वाला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा वो गोवा में होगा, तो फीडे का, ठीक है, जो चेस चैंपियनशिप है, फीडे का चेस चैंपियनशिप 2025 वाला कहाँ होगा? तो आपका गोवा में होगा। और गोवा इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ एक फेस्टिवल होता है जो आपको पूछा जाता है, सिग्मो फेस्टिवल। तो जो सिग्मो फेस्टिवल है, अगर मैं बोलूं तो जो सिग्मो फेस्टिवल है आपको याद रखना है, वो कहाँ है? तो गोवा में क्या है आपका? सिग्मो फेस्टिवल जो है आपको याद रखना है, सिग्मो फेस्टिवल, ठीक है, याद रहेगा सिग्मो फेस्टिवल। यहाँ है आपका केरल, केरल, ठीक है। अभी राजस्थान से इसलिए भी इंपॉर्टेंट में था कि राजस्थान का जो आपका जैसलमेर है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर को हम लोग और किस शहर के नाम से जानते हैं? इसको हम लोग गोल्डन सिटी, आपको पूछा जाता है भारत का कौन सा शहर जिसको गोल्डन सिटी बोला जाता है? तो जैसलमेर। और जैसलमेर में क्या है, ये आपका अगस्त का न्यूज है, 4,500 पुराना, 4,500 मतलब 4,500 ईयर्स पुराना क्या मिला है आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या मिला है? कुछ साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है IVC, ठीक है,
IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, ठीक है, सिंधु सभ्यता का कुछ साक्ष्य मिला है 4500 साल पुराना, ये भी याद रखिएगा। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज जो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेट हो गया है? याद रखना, क्या मैंने बोला? डिजिटल लिटरेट हो गया, मतलब डिजिटली पूरी तरीके से साक्षर हो गया है। तो भारत का पहला राज्य जो डिजिटल पूरी तरीके से लिटरेट हो गया, मतलब वहां का सब लोग को डिजिटल चीजों को यूज करने आता है, डिजिटल चीजों का वो उपयोग करें, डिजिटली पूरा लिटरेट है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक योजना इन्होंने लाया था, बहुत ही अच्छा योजना था आपका किरण, ठीक है, ज्योति योजना, बहुत ही अच्छा योजना है, मैं इसके बारे में बताता हूं। ज्योति योजना, तो आपको पूछा जाएगा कि ज्योति योजना किसने अभी रिसेंटली लाया है? तो आपको याद रखना है केरल सरकार ने रिसेंटली ज्योति योजना लाया है। जो भी प्रवासी होते हैं, ठीक है, जो भी प्रवासी होते हैं, ठीक है, जो केरल में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको शिक्षा के लिए जो ये योजना लाया गया है, जो कि आप है ज्योति योजना। अभी आपका पूछा गया था ESI में, ठीक है, कि केरल के आपके जो गवर्नर कौन है? तो विश्वनाथ आरेलकर, आपको याद रखना है विश्वनाथ आरेलकर। तो विश्वनाथ आरेलकर जो है अभी क्या है, यहाँ के आपके क्या है, केरल के आपके गवर्नर है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने बोला कि ज्योति योजना जो लाया गया था प्रवासियों के लिए जो कि केरल में जाते हैं उसकी शिक्षा के लिए, एक योजना ऐसा लगाया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, अगस्त महीना का न्यूज है, श्रम श्री योजना। श्रम श्री योजना, तो ये जो श्रम श्री योजना है जो वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया है, जो प्रवासी जो वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए श्रम श्री योजना लाया गया। तो श्रम श्री योजना जो लाया गया है, ये लाया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, और जो ये आपका ज्योति योजना जो लाया गया है ये केरल सरकार के द्वारा। और केरल सरकार का जो गवर्नर का नाम क्या है आपका, वो है विश्वनाथ आरेलकर, याद रखिएगा। और एक बहुत अच्छा न्यूज और भी था कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, मतलब तितलियों का अभ्यारण्य, भारत का पहला तितलियों का जो अभ्यारण्य बनेगा वो भी बनेगा, क्या बन गया है, जिसका नाम है वो केरल में ही है, वो है आरलम। आरलम, तो आरलम जो है आपका बटरफ्लाई सेंचुरी। और जो हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं, भागना नहीं है, ठीक है। एक चीज आप समझो, 6 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश से आने वाले, ठीक है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में करने का। तो यही चीज आसपास की चीजों को देखना है, उससे समझना है, ठीक है। आपके बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने होंगे, तो आप जैसे कि अभ्यारण्य है, वो जो पढ़ेंगे आपके बच्चे पढ़ेंगे, अभ्यारण्य है, वो सेंचुरी पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पापा जी ये सेंचुरी का मतलब क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य। तो भागना नहीं है चीज़ों से, ठीक है, आपको हर चीज़ को समझ के रखना। ये एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश, चाहे आप पॉलिटी पढ़ते हो, चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री, कोशिश कीजिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको याद रखें। 6 क्वेश्चंस बहुत होता है किसी एग्जाम को निकालने के, यहाँ तो 0.2 से लोग छटते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कम से कम केरल में इतना याद रखना है, पहला ये डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है, ठीक है। उसके बाद ज्योति योजना इसने लाया है, ठीक है। उसके विश्वनाथ आरेलकर यहाँ के गवर्नर है, और आरलम जो मैंने बोला बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड्स जो आपका तितलियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते, उसके बाद है आपका एक्सरसाइज ड्रोन कवच वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, ठीक है, इन विच स्टेट। ये ड्रोन कवच का बात किया है, क्या वाला है, ड्रोन कवच। तो ये जो ड्रोन कवच जो लाया गया है, ये लाया गया है आपका आंध्र प्रदेश में। ये चीज क्या है, ड्रोन कवच एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि एक और एक्सरसाइज किया गया था जो अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था इंडिया लेवल पे, ठीक है, प्रचंड प्रहार। तो पूछा गया था जो प्रचंड प्रहार है, प्रचंड प्रहार ये कहाँ किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा प्रचंड प्रहार जो किया गया था, ये अरुणाचल में किया गया था। और ये क्या है, एक्सरसाइज ड्रोन कवच। क्या है, ड्रोन कवच। तो ड्रोन कवच और प्रचंड प्रहार ये दोनों जो किया गया भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, और ये कहाँ किया गया है, आपका अरुणाचल में आपका किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। आपका याद रखना मिजोरम का अभी गवर्नर चेंज हुआ था, याद करो मैंने क्या गया था, रम कब पीते हो, जब विजय होते, तो विजय कुमार याद रखोगे, विजय कुमार, विजय कुमार। और जो असम सरकार से अभी रिसेंटली ये न्यूज में थे, क्यों कि उन्होंने एक योजना लाया था, निजुत मोइना योजना, निजुत मोइना योजना, ठीक है। अब इसी तरीके से नाम ही है निजुत मोइना योजना। तो आपको ये चीज याद रखना है, निजुत मोइना
योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज का बात किया है तो 2-3 एक्सरसाइज हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ है। एक है जय माता, ऐसे हमने बहुत चीज़ आपको करवाया। जय माता, तो जय माता एक्सरसाइज जो है ये आपका चेन्नई में हुआ है और किसके साथ हमने किया, जल्दी से बताया। जय माता किसके साथ हमने किया है, तो ये जापान के साथ हमने किया है। ठीक है, किसके साथ, जापान के साथ। उसी प्रकार से 2 एक्सरसाइज आपको याद रखना है। एक है आपका श्याम भारत, याद करते रहो, बोलते रहो कि बोलो श्याम भारत किसके साथ हमने किया है, और मैत्री हमने किसके साथ किया है, मैत्री। तो आपको याद रखना है श्याम भारत में बोलूं चाहे मैत्री बोलो, ये हमने थाईलैंड के साथ किया है, थाईलैंड के साथ। और थाईलैंड का करेंसी पक्का याद रखना, कैपिटल क्या है इसका, बैंकॉक है, बैंकॉक। और करेंसी क्या है, बहाट, पक्का याद रखना, बहाट। ठीक है, तो ये जो है श्याम भारत हमने थाईलैंड के बैंकॉक, थाईलैंड के पटाया में किया है, और मैत्री जो है हमने ये भारत में ही हुआ है थाईलैंड के साथ, कहाँ, मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। एक मैंने आपको बताया था इंदिरा किसके साथ करते हैं, तो आपका रसिया के साथ, ये भी आपका चेन्नई में हुआ है। ठीक है, और अभी एक और हुआ है आपके साथ सिलीनेक्स, अभी ये अगस्त महीना का न्यूज है। सिलीनेक्स किसके साथ करते हैं, तो ये नेवल एक्सरसाइज है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है, और ये कोलंबो में हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा मैं बताते हुए चलूंगा, चीज़ों को मैं इस तरीके से रिलेट करते हुए चलूंगा, बस आप अपना दिमाग में इसको कोरिलेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने और आपको बताया था, याद करो मैंने क्या बताया था, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ हमने किया था, बोल्ड के साथ होना चाहिए सिंगर, तो सिंगापुर के साथ किया था। कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था। सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स किसके साथ किया था, वो भी सिंगापुर के साथ किया था। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में ही हुआ था। टाइगर क्लो और टाइगर ट्रंप ये किसके साथ करते हैं, तो टाइगर क्लो, टाइगर ट्रंप किसके साथ करते हैं, तो हम लोग यूएस के साथ करते हैं। युद्ध अभ्यास अभी हुआ था यूएस के अलास्का में, वो किसके साथ करते थे, युद्ध अभ्यास। टाइगर क्लो, टाइगर ट्रंप, ये सब किसके साथ, देखो जब मेरे साथ पढ़ोगे चीज़ों को रिलेट करना है, और उतना लिखना भी पॉसिबल नहीं, तो कुछ मैं बोलूँगा कुछ मैं लिखूँगा, साथ में चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद है बतुखम्मा, ये बहुत न्यूज़ में था बतुखम्मा, क्योंकि इसने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये बतुखम्मा जो फेस्टिवल है, ऐसे मैं करवा चुका हूँ, बतुखम्मा हो गया, मैदाराम जत्रा हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ मनाया जाता है, तो जो बतुखम्मा का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये है आपका तेलंगाना। क्या मैंने बोला, तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं बतुखम्मा। अच्छे से याद रखना, मैंने कैसे याद करा, अब बता आदमी एकदम बता है, कैसा है, एकदम बता है, हर समय गाना गाता है, घूमते रहता है, तो गांव में होता है एकदम बता है, कैसा है, एकदम बता है, गाना गाता है, तेलंगाना में आ रहा है गाना गाता है, और एकदम क्या करते रहता है, एकदम बता है। तो बतुखम्मा, तो बतुखम्मा आपको याद रखना है। उसके बाद मैदाराम जत्रा, मैंने क्या बोला, मैदाराम जत्रा। तो मैदाराम जत्रा जो महोत्सव है, मैदाराम जत्रा महोत्सव भी जो है वो तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तेलंगाना इतना न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ का एक जो आपका, मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा जो पढ़ाने का तरीका है उसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, जब एक चीज़ का मैं बात करूँगा तो आप भी अपने दिमाग में याद करोगे कि तेलंगाना से क्या था, सोचना है, इस माइंड को यूज़ करना है, ये 60 दिन पूरी तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था हैदराबाद के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि हैदराबाद में क्या बना है, भारत का पहला गोल्ड को पिघलाने वाला एटीएम, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ बना है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में, हैदराबाद में आपका क्या बना है, आपका गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बना है। और अगर पूछे कि राइस एटीएम, भारत का पहला राइस एटीएम, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, तो आपको याद रखना है आपको हैदराबाद। और जो आपका स्त्री समिट क्या हुआ था, स्त्री सम्मेलन जो हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका हैदराबाद में ही हुआ था। आपको ये चीज़ याद रखना है, स्त्री सम्मेलन। ठीक है, कम से कम यहाँ से इतना याद रखोगे। ठीक है, और तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गांधी जयंती के मतलब गांधी जी का ये कौन सा जयंती मनाया गया है, तो आपको पता है जो ये है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को इनको मार दिया गया था। इसीलिए बिहार पुलिस में पूछा गया था शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो शहीद दिवस, ठीक है, 30 जनवरी को मनाते हैं, ये बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो ये है विच गांधी जयंती सेलिब्रेट अभी किया गया है। गांधी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो प्लीज इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये कितना हो जाएगा इसका 156 इसका आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू, ठीक है, तो बोला है कि मीराबाई चानू वन सिल्वर इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ है, ठीक है, जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ है उसे मीराबाई चानू क्या जीती है, तो याद रखना सिल्वर जीती है, ठीक है, क्या जीती है, सिल्वर जीती है। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप आखिरकार हुआ कहाँ था, तो ये जो हुआ है फोर्डे नॉर्वे में हुआ है। क्या हुआ है, फोर्डे नॉर्वे में हुआ है। अब देखिए नॉर्वे का अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्वे में जैसे ही लिखता हूं आपको दो चीज याद आना चाहिए, इसका कैपिटल और इसका करेंसी। कैपिटल इसका क्या है, ओस्लो, ठीक है, करेंसी क्या है इसका, क्रोन, ठीक है। और इसी देश के एक रहने वाले अगर आपको बात करूं मैग्सन कार्लसन, मैग्सन कार्लसन को आपको जानते हो जो कि चेस के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, तो मैग्सन कार्लसन जो है इसी देश के रहने वाले हैं। और यही है जो अभी जो वर्ल्ड का दुनिया का पहला जो ऑनलाइन गेमिंग जो हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ई स्पोर्ट जो हुआ था, कहाँ हुआ था, रियाद में हुआ था, ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। उसमें ई चेस चैंपियनशिप भी कौन बने हैं, तो मैग्सन कार्लसन ही बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू इसलिए भी न्यूज में थी अगर आपको याद हो, तो जो हमारा भारत का वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, ठीक है, वर्ल्ड नेशनल रेसलिंग फेडरेशन, मतलब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन मतलब होता है आपका भारतीय भरनतोला महासंघ। तो भारतीय भरनतोला महासंघ के जो चेयरमैन कौन है, तब भी आपको याद रखना है मीराबाई चानू। और अगर मैं बोलूं मीराबाई चानू कहाँ की है, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर की है, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, ये मणिपुर की रहने वाली है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सब क्वेश्चन हम लोग फिर से लेंगे जब हम लोग फिर से जनवरी मंथ होगा, फरवरी होगा, जैसे दिसंबर, तो ये सब फिर से हम लोग कवर करेंगे मिक्स्ड में, ठीक है। उसके बाद पंडित चन्नूलाल मिश्रा, ठीक है, सिंपल याद रखना है, पन्नू चन्नूलाल मिश्रा ये किस घराने से थे, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ दूं, आप इसको सर्च करना क्योंकि आप भूल जाओगे फिर अगर मैं यहाँ आंसर बता भी, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो आप मुझे कमेंट करोगे पन्नू, सर्च करना, बताना कि किस घराने से रिलेट करते हैं। अब यहाँ है आपका नासा का IMAP मिशन। आपको सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि IM, ठीक है, IMAP मिशन किससे रिलेटेड है, मतलब कौन सा स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है आपका IMAP, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड है आपको याद रखना है, ये नासा से रिलेटेड है, ठीक है। और मेनली ये क्या करेगा, तो हेलियोस्फीयर, मतलब हेलियो मतलब क्या होता है, सन के स्फीयर के बारे में क्या करेगा, ये स्टडी करेगा। तो हेलियो एक्सप्लोरेशन मतलब सन के स्टडी करेगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग सन का बात किए तो भारत का पहला, याद करो, भारत का पहला जो सौर्य मिशन था, जिसके सौर्य के बारे में उसने सैटेलाइट भेजा था उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका नाम क्या था, तो आप बोलोगे आदित्य L1। ये जितना भी पुराना हो जाए यहाँ से क्वेश्चंस आपका हमेशा रहेगा, याद रखिएगा आदित्य L1। ये किस आपका रॉकेट से लॉन्च हुआ था, याद करो, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था आदित्य L1, ये आपका CDS में पूछा जा चुका है। तो ये है आपका PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। ये PSL क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब अगर ये मेरा सन है तो ये पोल है, तो पोल के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, पोल के, ठीक है, मतलब ध्रुव का चक्कर लगाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से। कब ये लॉन्च हुआ था, तो याद रखना है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। यहां बात है नासा का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म पक्का याद रखना, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मैंने बोल दिया, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये है आपका इसका फुल फॉर्म है। और ये कब ये फॉर्म हुआ था, तो 1958 में हुआ था, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958। और ये जो 1958 से एक डाटा आपको और याद रखना है, जो हमारा DRDO है, ठीक है,
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, दिल्ली में है, याद रखिएगा दिल्ली में है। ये भी कब फॉर्म हुआ था, तो 1958 में ही हुआ था। और अभी इसके जो चेयरमैन है आपके डीआरडीओ के, वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत, डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इससे हम चीज देखेंगे। तो ये है आपका नासा का IMAP मिशन, जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये हेलियो स्पेस से रिलेटेड है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक जो रिसेंटली आपको एक न्यूज़ याद रखना है, वो है आपका निसार के बारे में, NISAR। निसार क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये कब लॉन्च हुआ है, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च हुआ है, भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ, श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है 30 जुलाई को। नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है, और इसको जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। रॉकेट कौन सा है, तो GSLV F-16 है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 11वां, ठीक है, 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो आपका वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, तो यहां मैं लिखता हूं आपका दुबई। क्या है आपका, दुबई। तो दुबई में क्या हुआ है, तो याद रखिएगा, एक तो आपका क्या हुआ है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ठीक है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन हुआ है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन। साथ ही साथ याद रखिएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व गवर्नमेंट सम्मेलन, ठीक है। विश्व गवर्नमेंट सम्मेलन या वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ है, ये भी आपका कहाँ हुआ है, तो ये भी आपका कहाँ हुआ है, ये दुबई में ही हुआ है। कुछ चीजें जो आपको याद रखना है, जैसे कि रियाद है, यहाँ रियाद मैंने बताया था, ठीक है। रियाद जो आपका सऊदी अरबिया का में क्या है, आपका रियाद है। यहाँ क्या हुआ है, वर्ल्ड दुनिया का पहला स्पोर्ट जो हुआ है, वो कहाँ हुआ है, वो रियाद में ही हुआ है। आपको सब लोग याद रखना है रियाद। कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ SCO का 2025 वाला समिट कहाँ हुआ है, दिमाग में याद करो, SCO का 2025 वाला समिट, ठीक है। G20 का जो समिट हुआ है 2025 वाला कहाँ हुआ है, बताओ मुझे, ठीक है। उसके बाद जो आसियान समिट हुआ है, आसियान समिट, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार आपको बोलना और दिमाग में रखना है। आसियान समिट है, ये कहाँ हुआ है, तो SCO समिट जो 2025 हुआ है, ये आपका चाइना में हुआ है, याद रखेगा। G20 जो समिट हुआ है 2025, ये कहाँ हुआ है, आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। आसियान समिट बोले या आसियान समिट बोले या ईस्ट आसियान समिट बोले या इंडिया आसियान समिट बोले, सब चीज कहाँ हुआ है, तो मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है। वही G7 समिट अगर मैं बोलूं तो ये आपका कहाँ हुआ है, कनाडा के कैंसके में हुआ है, ठीक है, कनाडा के कैंसके में हुआ है। तो ये चीज कुछ है जो आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका Who won the 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप। चेस चैंपियनशिप डायरेक्टली बताया, सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होगा अंतरराष्ट्रीय वाला, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो 2025 होगा, वो कहाँ होगा, तो वो गोवा में होगा। अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, एंड ऑफ अक्टूबर से, ठीक है। यहाँ है कि 62 नंबर का जो नेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये याद रखना है, P इनियान ने लिखा है। ये जब एग्जाम में आएगा, मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, या P प्रगनंद मारेंगे या क्या मारेंगे, या आपका D गुकेश मारेंगे। बट याद रखिएगा, किसने जो 62 नंबर का जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, तो P इनियान ने जीता है। और इनके साथ ही एक नाम आप याद रखोगे, किनका, दिव्या देशमुख का। दिव्या देशमुख कौन है, तो भारत की पहली महिला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, 2025 का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, आपका चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है दिव्या देशमुख। 2025 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। और 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन सबसे युवा कौन बने थे, तो D गुकेश बने थे, जिसमें वो चाइना के किसको हराए थे, डिंग लेरेन को हराए थे। किनको हराए थे, डिंग लेरेन को हराए थे। ये भी चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है।
उसके बाद है आपका हु बिकेम द जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये बनने वाली है, ठीक है। तो पहली प्राइम मिनिस्टर जो बनेगी जापान की वो कौन है आपका, साना, ठीक है, साने ताकाइची। कौन बनेगी, साने ताकाइची बनेगी, ठीक है। और आपको याद रखना है इसका जो जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो है, करेंसी क्या है, येन है, करेंसी क्या है आपका, येन है, ये चीज आपको याद रखना है। कुछ और हम डिटेल में बात कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं कहीं थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि पहले क्या होता था, ठीक है, किस राज्य ने व्यवसाय के लिए स्टाम्प पेपर बॉन्ड, स्टाम्प देखते थे, बॉन्ड लगता था, लाल कलर का स्टाम्प पे बॉन्ड लगता था, ठीक है। तो स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह ई बॉन्ड प्रणाली लाया है, ये आपको पूछा जा रहा है। कौन सा सरकार है जो आपका ऐसा काम किया है, ये आपको यहाँ नीचे कमेंट करना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन है, तो ये है आपका महाराष्ट्र सरकार है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है आपका, ये महाराष्ट्र सरकार है, आपको याद रखना है क्या क्या है इसने। तो आपका जो पेपर बॉन्ड होता था अब क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आएगा, कौन, महाराष्ट्र। अगर मैं महाराष्ट्र यहां से लिखता हूं, क्या लिखता हूं, महाराष्ट्र, आप जल्दी से याद करो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहला, ठीक है, भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहां बनेगा, नवी मुंबई में, याद रखना। तो नवी मुंबई एक ऐसा शहर होगा जो क्या होगा, यहां भारत का पहला एजुकेशन सिटी बनेगा। क्या बनेगा आपका, एजुकेशन सिटी बनेगा। तो भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहां बनेगा, तो याद रखिएगा भारत का, या वो पूछा जाएगा एजुकेशन सिटी कहां बनने वाला, तो ऑप्शन में होगा नवी मुंबई, याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्या था, आदि शक्ति अभियान, आपको पूछा जाएगा आदि शक्ति, ठीक है, अभियान। तो आदि शक्ति अभियान किसने अभी लॉन्च किया है, तो आदि शक्ति अभियान अभी महाराष्ट्र ने किया है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने गाय को अपना राजमाता घोषित कर दिया है, गाय को राजमाता घोषित कर दिया है, और गणेश उत्सव को राज्य पर्व घोषित कर दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, गाय को राजमाता घोषित कर दिया गया है, और आपका गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित कर दिया गया है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र का देखते हो तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, मतलब पानी के नीचे संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, आपका महाराष्ट्र में इसको, और ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो INS गुलदार में बनाया जा रहा है, INS गुलदार में, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगा महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र इसमें इसलिए भी न्यूज में था, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 भाषा पॉलिसी लाने वाला है। 3 भाषा पॉलिसी मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो याद रखिएगा जो महाराष्ट्र सरकार है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने वाला है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, क्या, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। यही अगर हरियाणा देखोगे तो अभी न्यूज में था, इसने लाया था हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना। हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना किसने लाया था, तो ये हरियाणा सरकार ने लाया था। तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है वहां भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बना था। क्या बना था, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बना था, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है इंडिया होस्टेड यूनाइटेड नेशन, ठीक है, UNTTC मीटिंग, ये कहाँ हुआ है, तो ये जो हुआ है आपका UNTTC जो मीटिंग हुआ है ये आपका हुआ है दिल्ली में हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रूप, ठीक है, यूनाइटेड नेशन T4 ट्रूप। तो UNTTC का जो मीटिंग हुआ है ये कहाँ हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। अब कुछ दे देख लेते हैं, जैसे न्यू दिल्ली आपका भारत का, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में क्या लगाएगा, तो पूछा जाएगा भारत का पहला जो आपका जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक, आपको पूछा जाएगा क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगा है, क्लाइमेट क्लॉक जलवायु घड़ी, तो आप बोलोगे दिल्ली। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि 2025 का इंडियन मोबाइल कांग्रेस, मैंने क्या बताया, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इंडियन मोबाइल, ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। उसी तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका असेंबली का जो मीटिंग हुआ है वो भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। लखनऊ क्यों न्यूज में था, आपने सुना होगा शुभांशु शुक्ला का नाम, शुभांशु शुक्ला का नाम आपने सुना होगा। तो जो शुभांशु शुक्ला है, ठीक है, उनके नाम पे
एक रोड का नाम रखा जाएगा कहाँ, आपका लखनऊ में। और शुभांशु शुक्ला इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि अभी आपका एक क्वेश्चन बना है कि भारत में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, विकसित भारत बिल्डेथॉन। मैंने क्या बोला, विकसित भारत बिल्डथॉन। तो विकसित भारत बिल्डथॉन का, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, विकसित भारत बिल्डथॉन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो शुभांशु शुक्ला को बनाया। ये पहले ऐसे पर्सन हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। अब भारत का टारगेट कब तक है को अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, 2035 तक टारगेट है कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। लखनऊ इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत का पहला AI शहर जो घोषित किया गया था वो लखनऊ को ही घोषित किया गया था। बेंगलोर के बारे में आपको करवा चुका हूं, यहाँ एरो इंडिया शो हुआ था, एरो इंडिया शो हुआ था। गूगल ने सबसे बड़ा जो अपना कैंपस खोला है वो भी, इसका नाम दिया है एथेना, वो भी कहां, तो आपका बेंगलोर में ही याद रखना है, ठीक है। तो इतना चीज कम से कम यहां से आप याद रखिए। उसके बाद है साइक्लोन शक्ति, ठीक है। तो साइक्लोन शक्ति जो है किसको इफेक्ट किया है, तो याद रखिएगा साइक्लोन शक्ति जो आया था गुजरात साइड में आया था, डेट मींस ये अरेबियन सी में आया होगा। और इसका जो नामकरण जो किया था वो किया था आपका श्रीलंका ने किया था, श्रीलंका ने। यहां है उड़ीसा, उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा के गवर्नर कौन है अभी, हरि बाबू, हरि बाबू, हरि बाबू वामपत्ती। तो हरि बाबू आपको याद रखना है। नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करते सूचकांक जिसको बोला जाता है आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, हाँ फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। फाइनेंशियल नीति आयोग जारी करता, पहले तो ये भी पता होना चाहिए कौन जारी करता है ये वाला इंडेक्स, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स मतलब वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो याद रखिएगा एग्जाम में आ चुका है कि जो पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया। उस पर टॉप कौन रहा है, तो उड़ीसा ही रहा है आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है, हरि बाबू है। साथ में याद रखिएगा एक इन्होंने योजना लॉन्च किया था, विकसित गांव योजना। तो विकसित गांव योजना किसने लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने किया है। रज पर्व हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो उड़ीसा में मनाते हैं। नुआखाई पर्व हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो उड़ीसा में मनाते हैं। ये 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो हमारा मेन PDF है उसमें ही इंटीग्रेट इसको कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम जब आएगा तो आपके पास वेल्ड एक PDF भी रहेगा और आपके पास वीडियो भी रहेगा, ठीक है। बाकी श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक है, दरोगा बनना है, जुड़ जाना है और क्वेश्चंस भी स्टेटस का आपको देखते रहना है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।